बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम अहमद राऊ खान एंड वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.6। एक्सरसाइज 1.6 में हमें कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है सॉल्व फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये देखिए हमें ये लीनियर इक्वेशन दी हुई है, दो इक्वेशन दी हुई है, इनको हमने सॉल्व करना है। दो तरीके से सॉल्व करना है। पहला तरीका क्या कहता है कि मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना है और दूसरा क्रैमर रूल से। एक ही क्वेश्चन को हमने दो तरीके से करना है। पहला मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है और दूसरा क्रैमर रूल है। तो पहले आज हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड कर लेते हैं ताकि मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड जो है हमें सही तरीके से आ जाए। तो कल इंशाल्लाह फिर हम क्रैमर रूल कर लेंगे। तो ये देखें क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, इसमें हमें ये दो इक्वेशन दी हुई है। मैं क्या करता हूँ, पहले इनके कोफिशिएंट जो हैं, ये जो 7 कोफिशिएंट्स हैं, इनको मैं अलग कर लेता हूँ। इनका अलग मैट्रिक्स बना लूँगा। 2 -2 3 और +2। ये कोफिशिएंट को मैंने अलग मैट्रिक्स में लिख लिया। आगे ये जो वेरिएबल आ रहे हैं इसमें देखें, इसमें भी x और y आ रहे हैं। वेरिएबल्स को मैं अलग कर लेता हूँ। x y इक्वल के साइड पे जो आ रहे हैं 4 6, इनको मैं इधर अलग मैट्रिक्स में लिख लेता हूँ। अब देखें इसको हम a का नाम देते होते हैं। यह जो वेरिएबल का मैट्रिक्स है इसको हम x का नाम देते हैं और इक्वल के साइड पे जो आ रहा है इसको b का नाम देते हैं। अब देखें a को मैं उस साइड पे लेके जाऊंगा तो लेफ्ट साइड पे x रह जाएगा, x इक्वल हो जाएगा a इक्वल को साइड पे जाएगा तो a इन्वर्स आ जाएगा और साथ ये b मैट्रिक्स आ जाएगा। अब ये इन्वर्स मेथड है क्योंकि इसमें इन्वर्स आ रहा है। x इक्वल आ जाएगा, इधर मैं साथ लिख भी देता हूँ, ये हम पहले वाला मेथड कर रहे हैं, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। इधर मैं साथ लिख देता हूँ मैट्रिक्स हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से कर रहे हैं। अभी देखें ए का इन्वर्स है, तो कल मैंने आपको बताया था ए इन्वर्स किस चीज़ की इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट और साथ ये बी मैट्रिक्स इसी तरह ही आएगा। अब मैं क्या करूँगा, जिधर ए आ रहा है एडजॉइंट ऑफ ए की मैं वैल्यू पुट कर दूंगा, इधर भी मैं ए की वैल्यू पुट कर दूंगा। तो देखें x हमारे पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए की हमारे पास क्या वैल्यू है, 2 -2 3 2 2 -2 3 2 डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट, तो 2 -2 3 2 का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। साथ बी मैट्रिक्स को मैं इसी तरह ही लिखता हूँ। तो ये देखें x इक्वल आ जाएगा, ऊपर वाली टर्म का मैं एडजॉइंट ले लेता हूँ। तो एडजॉइंट आपको पता है, एडजॉइंट में हम क्या करते हैं, इन दोनों को रिप्लेस कर देंगे और इन दोनों की मैं साइन चेंज कर दूंगा। ये -2 है +2 हो जाएगा, यह +3 है तो -3 हो जाएगा। डिवाइडेड बाय मैं इधर डिटर्मिनेंट ले लेता हूँ, 2 2 4 हो जाएगा, दरम्यान में माइनस की साइन आती है और ये देखें 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -6 आ जाएगा। साथ ये बी मैट्रिक्स की मैं वैल्यू लगा देता हूँ। बी की हमारे पास देखें क्या वैल्यू आ रही है, 4 6। अब ऊपर वाले दोनों मैट्रिक्स को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। उसी तरह फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से तो कितना हो जाएगा, 2 4 8
प्लस 2 6 जार 12। फिर इसी तरह -3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आ जाएगा, और 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +12 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय यह देखिए कितना हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। अभी देखें 8 + 12 कितना हो जाता है हमारे पास 20, और ये देखें -12 + 12 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 + 6 हमारे पास कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अभी देखें 10 को मैं दोनों एंटिटीज़ पे अलग अलग डिवाइड कर देता हूँ। 10 को 20 पे भी डिवाइड करता हूँ और 0 पे भी। 10 20 डिवाइडेड बाय 10 और 0 डिवाइडेड बाय 10। देखें 10 और 20 कैंसिल हो गए, 10 1 जार 10, 10 2 जार 20 आ जाएगा, और 0 पे 10 को डिवाइड करते हैं तो ये 0 ही आएगा। ऊपर हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 2 आ गई, और इधर हमारे पास 0 ही आ जाएगा। अभी देखेंगे x हमारे पास किस चीज़ की इक्वल था, एक्स वाई की इक्वल था, एक्स वाई। अभी इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2 और 0। तो देखें ये जो ऊपर वाली वैल्यू है ये x की वैल्यू होगी, ये नीचे वाली y की वैल्यू होगी। तो x की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई, नहीं x की वैल्यू 2 है हमारे पास, x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 0। तो ये हमने इस इन इक्वेशन को मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व कर दिया। तो आपने देखा बहुत इजी है। कल ये हमने इन्वर्स वाला तरीका किया था, उसी तरह इन्वर्स की जगह एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट लगाया, b की जगह b की वैल्यू लगाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया तो हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट में देखिए हमें ये इक्वेशन दी हुई है, 2 इक्वेशन दी हुई है, हमने इनके कोफिशिएंट्स अलग कर लिए, वेरिएबल्स जो आ रहे थे उनको अलग कर लिया है, और इक्वल के साइड पे जो टर्म्स आ रही थी उनको हमने अलग कर लिया है। इसको मैट्रिक्स ए का नाम दे दिया, इसको एक्स का और इसको बी का नाम दे दिया है। ए को हम इक्वल के उस साइड पे लेके जाएंगे, ए इनवर्स हो जाएगा। अब देखें x इक्वल टू ए इनवर्स की जगह वही जो मैंने आपको फार्मूला बताया था, ए इनवर्स किसकी इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, और साथ b इसी तरह आ जाएगा। x इक्वल हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए की जगह मैं ए की वैल्यू पुट कर देता हूँ। ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 4 2 3 और -1। डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट है, तो डिटर्मिनेंट में भी मैं ए की वैल्यू पुट कर देता हूँ, मल्टीप्लाई बी को मैं इसी तरह रखता हूँ। अब देखें x इक्वल हो जाए, ऊपर ये जो मैट्रिक्स आ रहा है इसका मैं एडजॉइंट ले लेता हूँ, तो एडजॉइंट उसी तरह आपको पता है इन दोनों को रिप्लेस कर देंगे, -1 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, और दूसरी और तीसरी टर्म की मैं साइन चेंज कर देता हूँ, ये +2 है -2 हो जाएगा, ये +3 है तो -3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय इसका मैं डिटर्मिनेंट ले लेता हूँ। डिटर्मिनेंट में इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -4 ही आ जाएगा। दरम्यान में माइनस की साइन आती है, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जार 6 आ जाएगा। साथ b की मैं वैल्यू लगा देता हूँ, b की वैल्यू ये हमारे पास आई हुई है, b की वैल्यू ये 8 और -1। देखिए आप क्या करते हैं, हम ये ऊपर वाले जो दो मैट्रिक्स हैं इनको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे,
फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो -1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 हो जाएगा। और ये देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 2 1s are 2 आ जाएगा। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं, इसके साथ माइनस आ रही है, इसके साथ प्लस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 3 8s are 24 और इसके साथ प्लस, इसके साथ माइनस है, प्लस माइनस माइनस और 4 1s are 4 आ जाएगा डिवाइडेड बाय, ये देखिए दोनों टर्म्स माइनस की हैं तो -4 और -6 कितने हो जाएंगे, -10 हो जाएंगे। अब देखिए -8 में से 2 को निकालेंगे तो -6 बच जाएगा और ये दोनों टर्म माइनस की हैं तो ये कितना हो जाएगा, -28 हो जाएगा डिवाइडेड बाय -10। अब मैं -10 को दोनों टर्म्स पे अलग अलग डिवाइड कर देता हूँ। x इक्वल आ जाएगा -6 डिवाइडेड बाय -10 और -28 डिवाइडेड बाय -10। अब देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगी, इधर भी माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगी। 6 और 10 को मैं 2 के टेबल से कैंसिल करता हूँ, 2 3s are 6 और ये 2 5s are 10 हो जाएगा। अभी देखें इनको भी मैं 2 के टेबल से कैंसिल करता हूँ तो यह कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा और इधर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यह हमारे पास रह जाएगा 3/5 और इधर आ जाएगा 14 डिवाइडेड बाय 5। तो देखें ऊपर वाली वैल्यू मैंने आपको बताया था x की होती है, नीचे वाली वैल्यू y की होती है। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 3 डिवाइडेड बाय 5 और y की वैल्यू आ जाएगी 14 डिवाइडेड बाय 5। तो ये देखें हमने क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट भी सॉल्व कर लिया। उसी तरह बिल्कुल इजी मेथड है, इन्वर्जन मेथड से हमने किया है। इसमें इन्वर्स आ जाता है, इन्वर्स का फार्मूला लगाएंगे, वैल्यू पुट करेंगे, ऊपर वाली दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे जो टर्म आती है उसको हमने अलग अलग डिवाइड कर दिया, डिवाइड करके कैंसिल करेंगे। जो आंसर आया ऊपर वाली वैल्यू x की हो जाएगी, नीचे वाली वैल्यू y की हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5। पार्ट 5 में देखें ये हमें 2 इक्वेशन दी हुई हैं, उसी तरह मैंने कोफिशिएंट्स अलग कर लिए, वेरिएबल अलग कर लिए और इक्वल के साइड पे जो टर्म्स आ रहे थे उनको मैंने अलग मैट्रिक्स में लिख दिया। इसको मैंने मैट्रिक्स ए का नाम दे दिया, इसको x का इक्वल की साइन इसी तरह ही आएगी और इसको मैंने b का नाम दे दिया। x को हम इधर ही छोड़ेंगे, a को मैं इक्वल के साइड पे लेके जाता हूँ, इक्वल की साइन, तो a इक्वल के साइड पे आएगा तो a इनवर्स हो जाएगा और साथ उसी तरह b आएगा। अब देखें a इनवर्स का मैं फार्मूला लगाता हूँ, x इक्वल हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई b। जहाँ a आ रहा है वहाँ मैं a की वैल्यू लगा देता हूँ, 3 -2 -6 और 4। नीचे डिटर्मिनेंट ऑफ a है तो इसी चीज़ का डिटर्मिनेंट आ जाएगा 3 -2 -6 4 मल्टीप्लाई b। x इक्वल आ जाएगा, ऊपर वाली टर्म का हम एडजॉइंट लेते हैं, तो एडजॉइंट में हम क्या करते हैं, दोनों को रिप्लेस कर देते हैं, 4 3 और इन दोनों की साइन चेंज कर देंगे, +2 हो जाएगा और ये +6 हो जाएगा डिवाइडेड बाय इसका मैं डिटर्मिनेंट ले लेता हूँ, 4 3s are 12 आएगा
दरमियान में माइनस की साइन आती है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6 2 12 आ जाएगा। यह साथ हम भी इसी तरह रखते हैं। ये देखें ऊपर वाला मैट्रिक्स इसी तरह आएगा 4 2 6 3 और बी की जगह बी की वैल्यू पुट कर देते हैं 4 और 7 डिवाइडेड बाय, इधर देखें 12 माइनस 12 क्या हो जाएगा 0। तो अगर यह डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 आ जाए, जिस क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 आ जाए तो फिर उसका इन्वर्स नॉट पॉसिबल हो जाता है। कल भी हमारे पास एक्सरसाइज 1.5 में इस तरह का एक क्वेश्चन आया था जिसमें डिटर्मिनेंट 0 हो गया था, तो फिर उसका इन्वर्स हमने नहीं निकाला था, नॉट पॉसिबल, हमने कहा था कि उसका इन्वर्स नॉट पॉसिबल है। तो ये क्वेश्चन भी इधर भी एक्स वाई की वैल्यू हम आगे नहीं निकाल सकते, यह भी क्या हो जाएगा नॉट पॉसिबल। तो यह क्वेश्चन नंबर, यह जो पार्ट 5 है इसको हम इधर तक ही करेंगे। जहाँ डिटर्मिनेंट अगर 0 हो जाएगा तो उसको इधर ही छोड़ देंगे और उसके साथ लिख देंगे नॉट पॉसिबल। तो स्टूडेंट्स, ये आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 का मैट्रिक इनवर्स मेथड मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है। उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गई होगी। इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करना, इंशाल्लाह आपको ये अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। तो आज की वीडियो देखने के लिए तमाम स्टूडेंट्स का बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।